आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपका जो काफी समय से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे ग्रामोदय विश्वविद्यालय की चित्रकूट की जो काउंसलिंग का, वो आपका फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन में आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट कब रही है, कब आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको रजिस्ट्रेशन किस टाइप की करना है, उसकी सारी प्रोसेस में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए इसको। तो ये जो उनका ऑफिशियल, जब आप वेबसाइट पे आप जाओगे है ना, ग्रामोदय चित्रकूट की वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो ये उनका ऑफिशियल डला हुआ है ना, ऑफिशियल पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। इसमें आपको यूजी, पीजी और पीएचडी मतलब बीएससी, एमएससी और पीएचडी के जो छात्र हैं उन सभी के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। यहाँ पर आपको इसी को मैंने समराइज फॉर्म में यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसमें प्रोसेस वाइज हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है वो रहने वाली है आपकी ऑनलाइन आवेदन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उनकी जो वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है उनकी, ये है ग्रामोदय चित्रकूट, है ना, ग्रामोदय चित्रकूट education.in पे आप जैसे ही आप जाओगे और यहाँ पर सर्च करोगे डायरेक्ट, तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करोगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीज लगेंगी कि जैसे आपका पूरा बायोडाटा लगेगा, उसमें नेम, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना होगा, आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें, उसमें आपका फोटो लगेगा, है ना, सिग्नेचर लगेंगे। इससे आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सेकंड में उसका जो उसको क्या करना होता है, उसको 500 से 600 रुपए, 600 रुपए किन बच्चों के लिए रहेगा, जिन बच्चों को, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, है ना, और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के और जो जनरल कैटेगरी बच्चे रहेंगे उनको 600 रुपए यहाँ पर उनको देना पड़ेंगे। और जो बच्चे किस कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, सॉरी एससी एसटी कैटेगरी से, उन बच्चों को मात्र 300 रुपए देना होंगे यहाँ पर, ठीक है। किसके लिए, बीएससी के लिए। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 600 रुपए का आप पेमेंट करना होगा। और अगर आप किस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पर 300 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना होगा, ठीक है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या कर दोगे, आप पेमेंट कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे, पेमेंट। तो पेमेंट के बाद ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर किस बेस पर माध्यम मिलेगा, किस बेस पर मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पीएटी का एग्जाम दिया होगा। अगर उन जिन बच्चों ने पीएटी का एग्जाम नहीं दिया है वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पीएटी का रजिस्ट्रेशन अगर आपका किया होगा, मतलब पीएटी का एग्जाम आपने दिया होगा, ठीक है, उसी बेस पे आपको नंबर, उसी के नंबर के बेस पे ही ये आपका क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे। तो थर्ड में आपका प्रवेश का माध्यम का आपको पता चल गया। फिर आपको कॉलेज किस बेस पे मिलता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे जो आरबीएस के भी और जेएनकेवी में जो कट ऑफ हम देखेंगे, तो उनका कट ऑफ गया, मान लो कि 65 नंबर पे गया, तो 65 तक तो उन्होंने फिल सीटें फिल कर ली। और उसके बाद जो 64 नंबर पे जो बच्चे होंगे उनको ये हमारी ग्रामोदय विश्वविद्यालय को लेती है, ठीक है। तो उसको मतलब पहले उनको प्राथमिकता आपको देना है, उसके बाद आप चित्रकूट को पे ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि आपको आप ही के एक लिस्ट आ जाएगी कि इसमें आपके इन बच्चों के नंबर से अगर आपसे ऊपर है, तो आपको क्या होगा कि आपको वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको पीएटी का एडमिट कार्ड, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पीएटी का जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा वो इस बार इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। उसके बाद पीएटी का एडमिट कार्ड ले जाना, पीएटी का स्कोर कार्ड ले जाना है आपको वहां पर, और 10th और 12th की मार्कशीट रहेगी आपकी, और तीसरी रहेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन रहने वाला है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो बच्चे जिन बच्चों ने एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, उन बच्चों को यहाँ पर उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना होगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उसका बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो आपको वहां पर लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी, सीट आपकी दो रहती है, एक फ्री सीट रहती है, एक पेमेंट सीट रहती है ना।
तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस वहां पर क्या कर देना है, कॉलेज में जाके आपको फीस सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फीस सबमिट कर दोगे तो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी जो प्रोसेस है आपकी 25 तारीख से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 25 तारीख से। और ये इसकी अंतिम जो डेट है, जो लास्ट डेट रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से पहले आप जो भी बच्चे यूजी के लिए, पीजी के लिए या पीएचडी के लिए आप करना चाहते हैं, तो 15 तारीख तक उनकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप क्या कर लें, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जो फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आपको संभाल के रखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑनलाइन कैसे हम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या जाना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, जैसे आप गूगल पे ही जाओगे तो गूगल पे आपको सर्च कर लेना है ग्रामोदय विश्वविद्यालय की वेबसाइट को आप यहाँ पर सर्च करोगे। ठीक है, तो ग्रामोदय का आप देख सकते हो कि जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का ऑफिशियल जो लेटर है वो मिलकर डला हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पर पूरा उसमें गाइडलाइन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपको किस पर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक थी उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने आपके दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने ये ओपन किया, ओपन आप करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है आपको, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर लिखा है रजिस्टर, तो जिस पे रजिस्टर पे आप क्लिक कर दोगे। रजिस्टर के बाद आपको अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड आपको री एंटर करना है, फिर से पासवर्ड, मोबाइल नंबर को रीसेट करना है, फिर यहाँ से आपको रजिस्टर कर देना है। ठीक है, यहाँ रजिस्टर आप कर दोगे, है ना। ये रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस थी वो आपने, ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, ये केवल आपने क्या बना लिया है, एक केवल आपको उसकी जो वेबसाइट थी उस पर रजिस्टर किया है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपने जो अभी यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया था उससे आपको क्या होगा, ये लॉगिन होगा। उसमें लॉगिन करने के बाद फिर से आप क्या डालोगे, जो आपने आईडी और पासवर्ड बनाया उसको आपको फिल कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आप फिल कर दोगे तो आपको पूरा एक तरीके से वहां पर आपका नेम, आपका 10th की मार्कशीट, 12th का सारी चीजें, फोटो, आपका सिग्नेचर, सारी चीजें होती जाएंगी क्रम वाइज। उसके बाद फाइनल जो मैं आपको बता रहा था कि 600 रुपए और 300 रुपए वाला, तो वो आपका फाइनल आपका पेमेंट हो जाएगा। उस पेमेंट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और अपने इस दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।